Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine in your home. So dear students, in my previous video lecture, I have discussed about linear inequality, what is linear inequality and what is the difference between equation and inequality. So we also discussed about linear inequality in one variable. So in today's discussion, our topic is linear graphical solution of linear inequalities in two variables. So today we are going to discuss about linear inequality in two variables and their graphical solution. So let's begin. So first of all, what is linear inequality in two variables? Okay, तो बेटा यहाँ पे हमें लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे जो हमें टू वेरिएबल्स में दिए हुए हों. तो टू वेरिएबल, सपोज लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू वेरिएबल्स. ठीक. सो एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या लीनियर इनइक्वालिटी बन सकती है इससे? सपोज ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0. दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. ax plus by may be less than 0, ax plus by may be greater than equal to 0 and ax plus by may be less than equal to 0. So these kind of inequalities in which there are two variables, okay, are known as what? Linear inequality in two variables. Okay, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे एक्स वाई. ए और बी जो है बेटा ये कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स. ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 -1 -2 वट एवर द वैल्यू दे कैन टेक. ठीक है, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स. सो सच काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड एज linear inequality in two variables. So today we are going to discuss about such kind of linear inequalities and their graphical solutions. Okay. So I am going to take some questions from your exercise 6.2 of NCERT. Okay. So the first question, solve the following inequalities graphically in two dimensional plane. ठीक है, ग्राफिकली टू डायमेंशनल प्लेन में हमें इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is less than 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन एज x plus y is less than 5. तो देखिए, समझिए इनको ध्यान से. जब भी लीनियर इनइक्वालिटी को, ठीक है, चाहे वो वन वेरिएबल में हो या टू वेरिएबल, अब वन वेरिएबल में है तो नंबर लाइन पे. देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करिए चीज़ों को. अगर लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल की है, केवल एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसको शो कहाँ करते थे हम? नंबर लाइन पे. सपोज जो डिफरेंस देखिए, ग्राफिकल solution of linear inequality in one and two variables. अब देखिए डिफरेंस क्या है. ठीक है, ध्यान से देखिए. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इन वन वेरिएबल. ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है आपके पास x plus y less than 5. ये किस में है? टू वेरिएबल्स में. ओके, तो देखिए डिफरेंस क्या है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा वन वेरिएबल का. सपोज x is less than 5. ठीक, एक वेरिएबल है यहाँ पे, ये लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, x is less than 5. तो इसको जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, सिंस इट इज ओनली इट इज इन वन वेरिएबल, तो ये कहाँ पे शो होगा बेटा? नंबर लाइन पे. कहाँ पे शो होगा? ये नंबर लाइन पे. सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. ओके, एंड हियर इज -1 -2 एंड सो ऑन. सो x इज लेस देन 5, तो 5 पे आ जाएगा बेटा ओपन इंटरवल, और 5 से इधर को एक डार्क लाइन. ठीक है, 5 से इधर को क्या कर देंगे हम? 5 से इधर को डार्क लाइन कर देंगे. and this indicate the graphical solution. ठीक है, this indicate the graphical solution of this linear inequality. ठीक है,
और 5 पे कैसा आ जाएगा, 5 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि बेटा 5 क्या है, 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड पॉइंट, 5 इंक्लूड नहीं कर रहा है। x की जो सॉल्यूशन है, अगर मैं x के सॉल्यूशन की बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 5 की ओर को ओपन इंटरवल। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ अगर ये रियल नंबर के केस में होगा तो कुछ भी आ सकता है 5 से छोटा, अगर इंटीजर के लिए है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए है तो नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के लिए 1 to 4 हो जाएंगे सॉल्यूशंस। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपको 1 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी दी है तो उसको शो करेंगे हम नंबर लाइन पे, और अगर 2 वेरिएबल्स में है तो उसको एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और जब भी 2 वेरिएबल को शो करना होता है तो उसके लिए कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन हमारे पास होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे शो करेंगे इसको। सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करनी है अगर वो 2 वेरिएबल्स में है, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो भी इनइक्वालिटी है इसको इक्वालिटी में चेंज कर देंगे थोड़ी देर के लिए और कुछ ऐसे ले लेंगे इसको। क्लियर बेटा, x + y = 5। अब सबसे सिंपल तरीका है, आप x और y की वैल्यू निकालें, उसके लिए इसको चेंज कर दें, y = 5 - x, ऐसे चेंज कर दें, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ लेते हैं बेटा हम। व्हेन x इज़ 0, जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 - 0 दैट इज़ 5। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,5, ओके। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, व्हेन x = 5, जब x को मैं यहाँ 5 ले लूँ तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 5 दैट इज़ 0, यानी सेकंड पॉइंट इज़ 5 - 0। और 2 पॉइंट इनफ होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली, ठीक है। 2 पॉइंट बहुत होते हैं उसको प्लॉट करने के लिए, तो ठीक है। तो प्लॉट करते हैं फिर से, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। सो हियर इज 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Here is 1, 2, 3, 4 and 5. So the first point is 0,5, ठीक है। So where is 0,5? This point. This point indicates 0,5 and the second is 5,0, which is this point, okay, 5,0. So connect both the lines. This line indicates x plus y = 5। समझिए ध्यान से, ये हमारा आ गया x + y = 5 का लाइन, ठीक है। बट हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रीजन वेयर x + y इज लेस देन 5। हमें वो रीजन फाइंड करना है इसमें जहां पे x + y क्या हो, लेस देन 5 हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, आप देखिए, ये जो भी लाइन जिन 2 पॉइंट को कट कर रही है, ओके, ध्यान से समझिएगा, लाइन जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है उनकी एक छोटा पॉइंट ले लीजिए और एक उनसे बाहर का पॉइंट ले लीजिए, क्लियर है। तो इनसे एक छोटा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, 4,0, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, 0,4। इन पॉइंट्स को लेके कहाँ पे, यहाँ पे रखिए और चेक करिए क्या ऐसा मिल रहा है क्या, ठीक है। तो ठीक है बेटा, मैंने इनसे छोटा, ठीक है, इनके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, ठीक है। दिस पॉइंट इज 4,0। इसको मैं सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ इस इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी है x + y < 5। रखिए बेटा इन पॉइंट्स को यहाँ, x की जगह 4 प्लस y की जगह 0, देखिए 4 < 5, करेक्ट हो गया नहीं हो गया, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट 4,0 लिया और मैंने देखा इसको सेटिस्फाई किया हमने इस लीनियर इनइक्वालिटी में। x की जगह 4, y की जगह 0 रखेंगे तो ये जो पॉइंट है 4,0, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस लीनियर इनइक्वालिटी को। दैट मीन्स x + y < 5 कहाँ को जाएगा, बिलो द लाइन से नीचे की ओर को। सो हियर योर ग्राफिकल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा तुम्हारा ग्राफिकल सॉल्यूशन बेटा, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा एरिया बिलो द दिस लाइन। इस लाइन से नीचे का एरिया जो हो जाएगा बेटा कैसा होगा वो, दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आप ले लेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक, आ रही बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। आगे बात समझ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट। Next question, 2x + y > 6. Next question given is 2x + y > 6.
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली इन एक्स वाई प्लेन। तो फिर क्या एल्गोरिथम बताया बेटा मैंने, सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेके चलेंगे एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, बिकॉज y इज डिपेंड ओनली इन x। ये क्या है, डिपेंडिंग वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा किस पे, x की वैल्यू पे। सो नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सिंपली व्हेन x इज 0, जब x 0 हो जाएगा यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 माइनस 0 दैट इज 6। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया। सेकंड कोऑर्डिनेट व्हेन x इज सपोज करिए x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 माइनस 4 यानी 2, ठीक है। और मैंने बताया आपको 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। So first point is 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 and 5. So first point क्या है हमारा, 0, 6। तो 6 तक ले जाएंगे बेटा, y एक्सिस की लाइन को कहाँ तक ले जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट 6 है यहाँ पे। सो सपोज दिस इज 6, ओके। सो 0, 6 इज दिस पॉइंट। This point indicate 0, 6. Second point is 2, 2. क्या बेटा, 2, 2. So this is 2 and this is 2. इन दोनों को हम बढ़ाएंगे, मिलाएंगे आपस में, तो this point indicate 2, 2, ठीक है। और कोई पॉइंट हो सकता है x एक्सिस पे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब ये मिल गया, जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे सपोज, है ना, y की वैल्यू 0 कब मिलेगी। एक पॉइंट और ले लेते बेटा, क्योंकि ये x एक्सिस को कहाँ टच करेगा वो देख लेंगे हम लाइन। तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ओके। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक पॉइंट और निकल के आया हमारा 3, 0, तो उसको भी इंडिकेट कर लेते हैं, दिस इज 3, 0। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए बेटा लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो दिस लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब हमें कौन सी लाइन चाहिए, वी नीड टू फाइंड 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 6। तो मैंने फिर वही तरीका, एक पॉइंट इस लाइन के बिलो वाला ले लीजिए, एक पॉइंट इस लाइन के अबव, और सेटिस्फाई करिए उसको इनइक्वालिटी में। तो करते हैं बेटा, इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एक पॉइंट बेटा इस लाइन से छोटा कोई भी ले लीजिए, चाहे x एक्सिस पे y एक्सिस पे कहीं पे भी, इससे छोटा। तो इस पॉइंट को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 2, 0, 2, 0 को यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2, 2 जा 4। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स इससे बिलो नहीं, इससे अबव जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो कहाँ जाएगा, इससे अबव जाएगा। जैसे मैंने x एक्सिस पे पॉइंट चेक करके लेके चेक किया वैसे एक पॉइंट इससे बड़ा ले लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट इस लाइन से बड़ा लेंगे, यानी इस लाइन के राइट हैंड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हैंड। तो पॉइंट कौन सा है, 4, 0। 4, 0 पे इस इनइक्वालिटी को चेक कर लीजिए, तो दिस इज द इनइक्वालिटी। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 4 प्लस वाई की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो 4 2 जा 8 प्लस 0 कितना, 8। तो इनइक्वालिटी गेट सेटिस्फाइड, इनइक्वालिटी आपके सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। किस पॉइंट पे, 4, 0 पे। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका ग्राफ है वो इस लाइन से कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो बस ठीक है, इस लाइन के राइट हैंड साइड को ग्राफ आपका ऐसे कुछ जाएगा। आई बात समझ में बेटा, आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी 6 है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली लाइन तो ये खुद थी ना, तो इस लाइन को भी आप क्या कर देंगे बेटा, इस लाइन को भी आप डार्क कर देंगे, बिकॉज इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए। तो द लाइन मस्ट बी डार्केंड, लाइन को भी क्या कर देंगे आप, इसको भी डार्क कर देंगे, बिकॉज ये भी आपका सॉल्यूशन के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
Pause the video and take the screenshot. Now, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। क्वेश्चन नंबर 4 है y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो बेटा पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो ठीक है, तो y को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट होगा, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, ये मैंने प्रॉपर्टी में बताई है। सो 8 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - y। या फिर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - y को 2x - y इज लेस देन इक्वल टू 8। ओके, बात एक ही है, चाहे ये लिखें 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - y, या फिर ऐसे लिखें 2x - y इज लेस देन इक्वल टू 8, तो बात तो बराबर ही है। अब बात कर लेते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स की। सो उसके लिए इनइक्वालिटी को किस में चेंज करते हैं बेटा, इक्वालिटी में। सो 2x - y इक्वल टू 8 लेके चलिए आप, ठीक। अब फाइंड करेंगे हम क्या, 2-3 पॉइंट्स को। सो 2x 8 इधर आ जाएगा, -8 इक्वल टू क्या, y। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ओके, वैल्यूज रखना शुरू करिए। सो व्हेन x इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू यहाँ 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 8, 8 - 8 कितना, 0। पहला पॉइंट मिल गया आपको 4,0। दूसरा, जब y की वैल्यू 0 कब आएगी हमें ये देखना है, ठीक है। एक 4,0 हो गया, एक देखते हैं दूसरा क्या आता है। सो यहाँ पे x की जगह अगर मैं क्या रखूँ, अगर मैं y की जगह यहाँ पे सपोज करिए -8 ले लूँ या 8 ले लूँ, है ना, या 0 कर लूँ, तो y की जगह 0 रखने पे 2x इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, ये तो आ गया है। तो x की वैल्यू 0 करने पर y की वैल्यू -8, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखूँगा तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, -8। तो मैंने फिर वही बात है, 2 पॉइंट बहुत होते हैं आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफ को प्लॉट करते हैं पहले। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, so first point 0,4 and second is 0,-8. so this is origin 1 2 3 4 and 5, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में -8 तक जाना हमें। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लेते हैं इसको, एंड दिस इज -8। ओके, दिस इज -8 एंड दिस इज 1। अब पहला पॉइंट है 4,0। सो 4,0 बेटा यहाँ से पास आउट होगा, ठीक है, 4,0 एंड 0,-8, 0,-8 कहाँ जाएगा, यहाँ से। सो इन दोनों लाइन को आप क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इन दोनों लाइन को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच दिया, ये लाइन आपकी हो जाएगी कौन सी, y 2x - y इज़ लेस देन इक्वल टू 8। अब फिर वही बात आ जाती है बेटा कि ये तो 2x - y इक्वल टू 8 वाली लाइन है, ठीक है, 2x - y इक्वल टू 8। हमें कौन सी चाहिए, वी नीड टू फाइंड द एरिया फॉर विच 2x - y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। 2x - y क्या हो, 8 के बराबर और उससे छोटा हो। तो फिर वही बात, एक पॉइंट इसके अबव और एक पॉइंट इससे बिलो, दोनों पे चेक कर लीजिए इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रीजन आपको पता चल जाएगा। तो इनइक्वालिटी है 2x - y लेस देन इक्वल टू 8। तो एक पॉइंट इससे अबव लेते हैं, इस लाइन से अबव, तो पॉइंट हम ले सकते हैं क्या, 3,0। सो 3,0 को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 2 3 = 6। यस, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। एक पॉइंट बेटा इससे बिलो वाला ले लेते हैं, तो इससे छोटा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 5,0, वो भी चेक कर लो यहाँ पे। सो 2x - y लेस देन इक्वल टू 8, किस पॉइंट पे, इससे बिलो, तो चाहे 5,0 ले लो चाहे -9,0 ले लो, है ना, बात तो एक ही है, 0,-9। तो 5,0 पे चेक करिए इसको, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट हियर 2 × 5 - 0 लेस देन इक्वल टू 8, क्या पॉसिबल है, 5 2 जा हो जा रहा है 10, नहीं पॉसिबल है, ठीक।
तो इसका मतलब जो भी ये पॉइंट को हम नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड रीजन है आपका वो कहाँ, इससे ऊपर को जाएगा। तो ठीक हो गया, इससे ऊपर के लिए आप क्या करेंगे, शेड कर देंगे इस कर्व को। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ जाएगा बेटा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रीजन। ओके, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है, 2x माइनस वाई लेस देन 8 एंड इक्वालिटी की भी कंडीशन है। तो इक्वालिटी की कंडीशन मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यानी जो लाइन है ये भी अपने आप में सॉल्यूशन है। तो इस लाइन को आप क्या कर देंगे, इस लाइन को आप डार्क कर देंगे। ठीक है बेटा, ये लाइन भी सॉल्यूशन है, तो इस लाइन को भी आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 इज x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 2। सो फर्स्ट थिंग इज, क्या एल्गोरिथम है, पहले हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेंगे आप। ठीक है, फिर 2 पॉइंट निकालेंगे। कैसे, एक बार x को 0 रखिए, x 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2। एंड एक बार आप y को 0 रख लीजिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, एक बार y को 0 रखेंगे तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, 2,0। अब ये 2 पॉइंट मिल गए, ग्राफ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस। ओके, x डैश, y डैश, दिस इज आवर ओरिजिन। सो y एक्सिस के नेगेटिव में कितना जाना है, -2। तो दिस इज -1, दिस इज -2। यहाँ से देखिए पॉइंट, x एक्सिस में हाईएस्ट कितना है 2, दिस इज 1, दिस इज 2। सो फर्स्ट पॉइंट 0, -2। ठीक है, x 0, y -2, तो दिस इज द पॉइंट, है ना, 0, -2। सेकेंड पॉइंट इज 2, 0, so this is the point 2, 0. okay, now make the line connecting both of points। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अवर लाइन। ठीक है, अब क्या है आपके पास इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपके पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। कैसे चेक करेंगे कि इस लाइन के अबव होगा या बिलो होगा, फिर वही बात आ गई, कैसे चेक करेंगे कि इस लाइन के अबव जाएगा ग्राफ या बिलो जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कोई 2 पॉइंट उठाइए आप। ठीक है, एक पॉइंट इसके अबव के लिए, एक पॉइंट इसके बिलो के लिए। तो इसके बिलो 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 3। तो एक बार ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0। तो एक बार इसको यहाँ सेटिस्फाई करके देखिए क्या हो रहा है कि नहीं। तो रखेंगे इस पॉइंट को 3, 0 पे चेक करिए बेटा इसको। सो 3 - 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या पॉसिबल है 3 लेस देन इक्वल टू 2? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब इससे बिलो तो नहीं जाएगा ग्राफ। एक पॉइंट इससे अबव ले लीजिए विच इज़ 1, 0, चाहे यहाँ से उठा लीजिए -0, -1। अब आप सोच रहे होंगे सर हर बार x एक्सिस पे ही देख रहे हैं, चलिए y एक्सिस पे देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट y एक्सिस का, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना बेटा, मुझे इस लाइन से ऊपर का पॉइंट और इस लाइन से नीचे का बिलो का पॉइंट उठाकर यहाँ इनइक्वालिटी पे रखना है और देखना है जिस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है ग्राफ उधर ही को जाएगा। सो एक पॉइंट इससे अबव। अब देखिए ये पॉइंट जो है -1, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1, y एक्सिस पे है, तो ये इससे अबव है। तो इसको यहाँ पे रख के चेक करिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या ये। सो x की वैल्यू कितनी है 0, -1 को यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम। सो x की वैल्यू 0 माइनस y की वैल्यू कितनी है -1। तो क्या आ गया आपके पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। यस, 1 लेस देन 2। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया कहाँ को जाएगा, ऊपर को जाएगा। ठीक है, सो आपका रिक्वायर्ड एरिया कहाँ को जाएगा बेटा, ऊपर को जाएगा। दैट्स वाई जो ग्राफ हो जाएगा आपका वो कहाँ को, आपका रिक्वायर्ड एरिया आपका ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, एग्जाम में बेटा पेंसिल जरूर ले जाना इन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, समझ रहे बात को। बस इस लाइन से नीचे को नहीं आना चाहिए आपका कोई भी। ठीक है, और साथ ही साथ में देखो बेटा 2x माइनस वाई लेस देन 2 भी है और इक्वालिटी वाला भी है, इक्वल टू 2। तो ये तो जो लाइन हमने ड्रॉ की थी कौन सी थी,
2x माइनस वाई इक्वल टू 2 की थी ना, लेस देन इसके ऊपर गया, तो इस लाइन को भी हम डार्क कर देंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। देखिए x माइनस वाई लेस देन 2 और इक्वल टू 2 दोनों आ रहा है, तो लेस देन 2 तो ऊपर को गया, इक्वालिटी वाली ये लाइन है तो इसको भी डार्क कर देंगे, इस लाइन को भी आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो आपका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को भी आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं इस लाइन को डार्क करने के लिए, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो भी सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए। कैसे? ये पॉइंट है 2,0, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे 2,0 पे चेक करिए इसको, तो x की जगह पे 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, और देखिए 2 क्या है, इक्वल टू 2 क्या है, नहीं है, आपकी कंडीशन देखिए x माइनस वाई लेस देन 2 एंड इक्वलिटी 2 भी है, तो 2 इक्वल टू 2, तो इसलिए दैट्स वाई ये क्या किया गया, ये लाइन भी डार्क होगी और इसके अबव ये एरिया आपका कैसा हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 7, माइनस 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस माइनस को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। सो मल्टीप्लाइंग बाय -1 इन द होल इनइक्वालिटी। सो जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी साइन गेट चेंज्ड। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये -1 मल्टीप्लाई बाय -3x प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, और इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और हियर -1 मल्टीप्लाई बाय -6। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए सपोज करिए 2 क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे ही -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, 2 इंटू -1 -2 एंड -2 इज लेस देन -1। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ याद रखिए, इनइक्वालिटी की कंडीशन में जैसे ही हम माइनस से कोई भी माइनस नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल कर लें मीन्स जैसे 1 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 1 इज लेस देन 2 है, अब हमने रेसिप्रोकल ले लिया इसका, सो 1/1 इज ग्रेटर देन 1/2। होता है कि नहीं होता बताइए, 1/1 तो 1 ही हो गया ना, 1 इज ग्रेटर देन हाफ। तो किस किस कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर रेसिप्रोकल ले लें बोथ साइड, उस कंडीशन में इनइक्वालिटी गेट चेंज्ड। ओके, तो वही कंडीशन यहाँ पे लगेगी, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अब चेंज हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू, -3x इंटू -1 कितना 3x, -1 इंटू 2y -2y, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये हमारा इनइक्वालिटी रिक्वायर्ड आ गया। अब इसके अनुसार हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट। तो सबसे पहले इसको इक्वालिटी की कंडीशन बनाएंगे, इक्वेशन बना देंगे, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब 2 पॉइंट चाहिए, और सिंपल तरीका मैंने क्या बताया 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए, एक बार आप x को 0 रखें, x को आप 0 रखेंगे, ये टर्म गायब, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/-2 दैट इज -3, और एक बार y को 0 रख लीजिए, y को 0 रखते ही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, y 0 हो गया तो 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। 2 पॉइंट मिल गया आपको, इजीली प्लॉट करिए ग्राफ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, अब देखिए ध्यान से, x एक्सिस में हाईएस्ट कितना जा रहा है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में दिस इज ओरिजिन, हाईएस्ट हमने कितना जाना है 2 तक जाना है। y एक्सिस में देखिए, इधर तो y एक्सिस में 0 है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना -3, तो -3 तक जाएंगे, -1 -2 -3। ठीक है, तो पहला पॉइंट
0, -3 which is this, and the second point 2, 0. 2, 0 कहाँ पे है? दिस वन. बस इन दोनों को कनेक्ट करते हुए लाइन खींच देनी है. इन दोनों को कनेक्ट करते हुए लाइन, एंड दिस लाइन इज 3x - 2y = 6. 3x - 2y = 6 की लाइन आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है. ठीक है, बट फिर वही बात, वी नीड टू फाइंड द रीजन इन विच 3x - 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6. इक्वालिटी ऑफ 6, 3x - 2y = 6 वाली लाइन तो ये हो गई, बट हमें साथ ही साथ क्या चाहिए? 3x - 2y लेस देन 6. तो बेटा 3x - 2y लेस देन 6 बिलो होगा लाइन के या अबव होगा? ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है. ये चेक करने के लिए आपने पॉइंट्स लेने हैं, एक बार इसके अबव, एक बार बिलो. तो इससे पहले का पॉइंट इसको उठा लीजिए, 1, 0. इनइक्वालिटी है आपके पास 3x - 2y लेस देन इक्वल टू 6. तो ठीक है, इस पॉइंट को उठा रहा हूँ मैं, 1, 0 रखो यहाँ पे. 1, 0 पे चेक करो. सो 3 × 1 - 2 × 0. 3 × 1 = 3 -0. बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. देखिए बेटा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? 3 इज लेस देन 6. तो इसका मतलब रीजन कहाँ जाएगा? इसके अबव. इसके बिलो वाला पॉइंट चेक कर लीजिए. 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता? 3. 3, 0 यहाँ रख के चेक कर लो. 3, 0 पे इसको चेक कर लो, क्या दे रहा है ये? एट 3, 0. तो x की जगह 3 रखेंगे. 3 × 3 - 2 × 0. तो 3 3 = 9 -0 दैट इज़ 9. अब आप खुद बताइए, 9 का लेस देन होगा क्या 6 के? 9 6 से छोटा होगा? नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पॉइंट है, जो भी एरिया है रिक्वायर्ड, वो इस लाइन के कहाँ जाएगा? अबव जाएगा. सो रिक्वायर्ड एरिया इज अबव द लाइन. तो कोई इस तरीके से आपका ग्राफ, आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ग्राफिकल आपको ये मिलेगा. ठीक है, और साथ ही साथ बेटा आपकी जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी की भी कंडीशन है. 3x - 2y लेस देन 6 है, तो इक्वालिटी ऑफ 6 भी है. तो 3x - 2y = 6 वाली तो ये लाइन ही है. तो इस लाइन को भी हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा इस इनइक्वालिटी के लिए. ठीक है, तो इस लाइन को भी क्या कर देना आपने? डार्क कर देना है, कुछ ऐसे. ठीक है, तो दिस इज यूर रिक्वायर्ड ग्राफ. ठीक है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया. तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं. ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क हो जाता है. एंड आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स. जब आपको दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी हो 1 या 2 वेरिएबल्स में, तब हम कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.